हेलो एवरीवन। मैं अभी सबके वीडियोस देख रहा हूँ। काफ़ी इंडिया जब क्रिकेट मैच में हार रही है, साउथ अफ्रीका से अभी हम ऑलमोस्ट हार की कगार पे हैं। दूसरा टेस्ट मैच हारने वाले हैं, 2-0 से ये भी हारेंगे। उसके पहले हम न्यूजीलैंड से हारे हैं, उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से हारे हैं। और टेस्ट सीरीज़ में हम पिछले एक साल में ऑलमोस्ट शायद वेस्ट इंडीज़ से ही जीते हैं, वो भी 2-0 से। वो भी दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ 7 विकेट से जीते हैं। तो लोगों के मैं रीज़निंग सुन रहा था, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सिलेक्शन ढंग से नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर करा दिया इसलिए ऐसा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं अश्विन को रिटायर करा दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। आम, तो मुझे उन लोगों से बस एक ही सवाल है। मुझे ये बताओ कि विराट कोहली को रिटायर कराना तो ज़रूरी था ना। विराट कोहली ने तो पिछले 5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, राइट। और पिछले 5 साल से हम फिर भी टेस्ट मैचेस जीत रहे थे, विराट कोहली के बिना जीत रहे थे। रोहित शर्मा एज एन ओपनर, आप उसके स्टैट्स देख लीजिए। आज भी हमें वीरेंद्र सहवाग जैसा टेस्ट में ओपनर ही नहीं मिला है। आप रोहित शर्मा को पहली बात तो लेजेंड कहते हैं, लेजेंड है ही नहीं वो। टेस्ट मैचेस में नहीं है, वनडे और T20 में है। टेस्ट मैचेस में वो लेजेंड कहाँ है? उसके स्टैट्स देखिए आप। एज एन ओपनर उसकी डबल सेंचुरी नहीं है एक भी। उसका एवरेज देखिए आप। टेस्ट मैचेस में ही इज नॉट गुड, एक्सेप्ट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट ही इज नॉट ए लेजेंड इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैचेस में हमें सहवाग के बाद कोई अच्छा ओपनर मिला ही नहीं है जो डोमिनेट करे। ट्रैविस हेड जैसा ओपनर उनको अभी मिल गया है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया ट्रैविस हेड से टेस्ट में क्यों नहीं ओपनिंग करा रही है। वो तो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो अभी एशेज में हुआ है, पहले ही कर सकते थे वो। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर नहीं भी कराते तो पिछले साल तो वो दोनों खेले थे, तो भी हारे थे हम। बॉर्डर गवास्कर में दोनों थे, तो भी हारे थे हम। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की वजह से हार रहे हैं, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो भी ऐसा सोच रहा है। दूसरी चीज़, अश्विन। अश्विन का मुझे लगता है कि अश्विन को रिटायर कराना सही नहीं था। अश्विन ऑल दो सिर्फ एक सीरीज़ खराब गई थी, अश्विन ने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया। अब क्या रीज़न होंगे पता नहीं, हो सकता है कि फोर्स किया गया हो। और वैसे भी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उसको नहीं खिलाना, तो क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में वैसे भी पेस बॉलर्स के लिए रहता है, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में ज़्यादा मैचेस उनको मिले नहीं शायद, या फिर और भी कुछ रीज़न रहे होंगे उनके। बट अश्विन का एक फैक्टर था बहुत बड़ा, क्योंकि इंग्लैंड इससे पहले जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। तो अश्विन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में दे वर नॉट गुड। एटलीस्ट विराट कोहली वॉज गुड फॉर 10 ईयर्स, लेकिन पिछले 5 साल से विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो सिर्फ विराट कोहली को टीम में इसलिए रख लिया जाए क्योंकि उसकी वजह से लोग कांपते हैं, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ ना भाई। हमें एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपकी टेस्ट में जगह नहीं बनती है, सीधी सी बात है। मुझे तो समझ में नहीं आया, ये रोहित शर्मा को तो और पहले निकल जाना चाहिए था। रोहित शर्मा तो कब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि हम बॉर्डर गवास्कर का आखिरी मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि मेरा फॉर्म में नहीं। आप फॉर्म में तो कब से नहीं हो। आप इंग्लैंड में इंडिया में इंग्लैंड जब मैच खेलने आई थी आपने एक सेंचुरी मारी, उसके अलावा आपका परफॉर्मेंस वैसे भी अच्छा नहीं था। इंडिया पिछले 5 साल से जो भी टेस्ट मैचेस जीत रही है वो बॉलर्स के दम पे जीत रही है। इंडिया की बैटिंग तो वो अब बैटिंग रही ही नहीं है जो 2001 से लेकर 2010 में, जब लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन, सहवाग, गांगुली, युवराज ये लोग खेलते थे। तब कोई भी मैच इंडिया बचा लेता था, इतनी अच्छी बैटिंग होती थी कि इंडिया अगर हारती नहीं थी तो ड्रॉ तो करा लेती थी। तो इंडिया की बैटिंग उस लेवल की तो पिछले 10 साल से नहीं है। जो विराट कोहली पिछले 8-10 साल हमको जिताया था, 5 साल 6 साल रवि शास्त्री की कोचिंग में, उतनी उतनी अच्छी बैटिंग तो तब भी नहीं थी हमारी। तब भी हमारी बैटिंग अच्छी नहीं थी, हम बॉलरों के दम पे जीत रहे थे। और रही बात, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर निकलने पर गुस्सा कर रहे हैं, आपको तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जब निकले थे तब सोचना चाहिए था। क्यों निकाला गया चेतेश्वर पुजारा को, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया। जो बंदा खड़ा रहा था ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते थे 2021-22 में भी और 19 में भी, उस बंदे को आपने निकाल दिया। कोई रीज़न ही समझ में नहीं आया मुझे, जस्ट बिकॉज आपको शुभमन गिल को खिलाना था। क्या लॉजिक था? चेतेश्वर पुजारा को निकालने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। चेतेश्वर पुजारा ऐसा बंदा था जिसको परफॉर्मेंस के बाद निकाला गया है।
विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो निकाला गया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अश्विन को भी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, अश्विन को परफॉर्मेंस कर रहा था तो भी निकाला गया। अश्विन और चेतेश्वर पुजारा का केस मुझे एक जैसा ही लगता है। तो लोगों की मुझे रीजनिंग ही समझ में नहीं आ रही है। आप बोल रहे हो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो हम मैच जीताते। अरे पिछले साल न्यूजीलैंड की सीरीज में तो दोनों थे ना, तो भी हारे, बहुत बुरी तरह हारे हम लोग। तो इंडिया की प्रॉब्लम किसी प्लेयर को लाने की नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है इंडिया की बैटिंग अब कमज़ोर हो गई है, स्पेशली स्पिन के खिलाफ। और ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग वेल अगेंस्ट स्पिन। और आप ऋषभ पंत को ब्लेम कर लो, ऋषभ पंत तो फिर भी मैं मानता हूँ अभी ठीक है गलत आउट हुआ है, लेकिन ऋषभ पंत अभी टेस्ट में इंडिया का, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ये दोनों बहुत अच्छे बैटर है, दैट इज दे आर द ओनली बैटर्स। केएल राहुल को मैं काफ़ी अच्छा रेट करता हूँ, बट केएल राहुल कंसिस्टेंसी नहीं दिखती मेरे को उसमें। यही प्रॉब्लम है, केएल राहुल हमेशा कभी परफॉर्म करता है कभी नहीं करता है। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं। भाई वो लोग नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। हमें दूसरा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कंसिस्टेंसी हमें दे। हमें टेस्ट मैचेस में से अच्छे प्लेयर लाने पड़ेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस भी आ जाएंगे तो भी मैं आपको गारंटी करता हूँ फिर भी नहीं जीत रहे, फिर भी हारेंगे हम लोग। क्योंकि हम पिछले न्यूजीलैंड में देख चुके हैं ना 3-0 से जो बुरी तरह हारे हैं। और हाँ, मुझे तो अब ये लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग को क्या हो गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हमको सेकंड मैच हरा रही है अभी, मुझे लग रहा है अब इंडिया की बॉलिंग को भी सोचना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह इतना बढ़िया बॉलर है हमारा, लेकिन आप विकेट्स देखो, उसके विकेट्स कॉलम में मुझे ज़्यादा वो दिखते ही नहीं है। इंग्लैंड जिस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह खेल रहा था वो मैच हार गए हम लोग। जिस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेला था वो हम जीते। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जो लोग खेल रहे हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरों को ले आओ, उसको ले आओ, ये तो सभी बातें करते रहेंगे। तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे ना पड़े। वो होते तो ये हो जाता, वो ये होते तो ये हो जाता, ये सोचना बंद करना है तो बेहतर होगा।